जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिंदूर जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन दिया गया 2 महिलाओं के हाथ में। एक महिला थी कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। दोनों ने ही अपनी जो बहनें हैं, यानी कि भारत की जो महिला हैं जिनके सुहाग उजाड़ दिए गए थे पहलगाम हमले में, उनका बदला ले लिया और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर में रही इन महिलाओं पर भी सवाल उठाने लगे हैं लोग। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के विजय शाह की, जो कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने सोफिया कुरैशी को टारगेट करते हुए सवाल उठाए और टिप्पणी की, जिसको लेकर पूरे देश में अब विजय शाह के खिलाफ नाराजगी है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया है और सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। ऐसे में तमाम लोग आज मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा इन लोगों से। मैं सभी मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ संजना जी हैं, संजना ठाकुर हैं। संजना ठाकुर वरिष्ठ समाज सेवी हैं और साथ साथ श्वेता सिंह जी भी हैं। श्वेता जो ठाकुर हैं ये भी समाज सेविका हैं और रविंद्र वैद वाल्मीकि जी हैं, ये भी वरिष्ठ समाज सेवी हैं और साथ में लक्ष्मी चंद मास्टर जी इसलिए क्योंकि शिक्षक भी हैं और अब वरिष्ठ समाज सेवक भी हैं। ये तमाम लोग हैं और इस मुद्दे पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि आखिर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये जो टिप्पणी क्या की जा रही है भारत की बेटी पे, उस भारत की बेटी पे जिसने अपनी जान हथेली पर लेकर अपनी बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। तो संजना जी के पास आऊंगा। संजना जी, ऑपरेशन को लेकर आप। जैसे कि शुरुआत हुई थी मिशन की, ऑपरेशन का नाम था सिंदूर, और मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे कि महिलाओं के हाथों में वो सौंपा गया था। और पहलगाम में जो अटैक हुआ था वहाँ पे जो महिलाएं गई थी, नई नई शादियाँ हुई थी, उनके सिंदूर का बदला लिया। लेकिन अभी जैसे विजय शाह जी ने ये बयान दिया है वहाँ पे एक उसमें कि जो वो है कर्नल सोफिया जी, कि वो वहाँ की बहन है, लेकिन मैं नहीं मानती वो वहाँ की बहन है। वो हमारे देश की बेटी है, वो हमारे देश की बहन है, वो वहाँ की नहीं है। उनका ये बयान बहुत गलत है, जिससे बहुत आक्रोश है लोगों में। और आक्रोश ये जब तक रहेगा, वो एक कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। वहाँ के हाई कोर्ट ने डिसीजन अच्छा लिया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन हम इस डिसीजन से खुश नहीं है जब तक उनको मंत्री पद से हटाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करी जाए। अच्छा, एक महिला है आप, क्योंकि महिला के हाथ में ये भागदौड़ दी गई थी। अब तक आपने देखा कि पहले कभी किसी महिला के हाथ में ऑपरेशन नहीं दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर सोफिया कुरैशी के हाथ में दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो बात थी वो धर्म को लेकर थी। लेकिन एक अब्दुल कलाम भी हुआ करते थे, अब्दुल कलाम को सब सलाम करते हैं, तो वहीं सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन वो लोग बता रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल, अब्दुल कलाम जी को तो उनके जैसा कोई ना था ना कभी होगा, लेकिन सोफिया कुरैशी जी से जो ये शुरुआत हुई है और उन्होंने पाकिस्तान में घुस के वहाँ पे जो हम लोगों की जो बहन बेटियों के सिंदूर उजड़े हैं उसका बदला लिया है, तो मैं इसमें कोई धर्म नहीं मानूंगी, ना ही कोई समाज मानूंगी। मैं मानूंगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा करा था, लेकिन आज उनके ऊपर ये सवाल जो उठाया गया है ना, ये बहुत ही गलत है। बिल्कुल, सोफिया कुरैशी ने धर्म नहीं बल्कि अपना भारत देखा। क्या कहेंगे आप? उन्होंने बहुत गलत जवाब दिया है उनको, और उनको ऐसा क्या करना नहीं चाहिए था। एक औरत ने इतना मतलब इतना ब्रेव होकर उन्होंने वहां जाके जिनके सिंदूर उजड़ गए उनको उनका बदला लिया है जाके, बहुत बड़ी बात है ये। उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए, औरतों के लिए तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर अपने हाथ में लिया था, 2 महिलाएं थी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर हाथ में लिया था, लेकिन अब लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये आतंकवादियों की बहनें हैं। दरअसल इस समय ये कांड हुआ था तो आतंकवादियों ने जिस महिला को छोड़ा था
उससे ये बोला था कि आपको इसलिए छोड़ा गया, मोदी जी को बोल देना। लेकिन मोदी जी ने जो बहुत अच्छा डिसीजन लिया और ये हमारे देश की बेटी को कहा ऑपरेशन सिंदूर आप संभालिए, तो उन्होंने तो ये किया, उन्होंने तो धोखे से किया था ये कांड जो हुआ है। लेकिन इन्होंने तो जगाकर पाकिस्तान को मारा, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने। मतलब जो हमारे यहाँ जो कमांडर थी, एक कर्नल है, एक विंग कमांडर है, दोनों ने, सोफिया जी ने, मतलब पाकिस्तान को उठाकर जगाकर तब मारा है। और मैं जो उन्होंने कहा ना, विजय शाह जी ने, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, क्योंकि जिस लेडी की 26 साल की सर्विस हो गई हो, जिसने इस देश को पूरा जीवन दे दिया हो, उसके लिए उन्होंने कह दिया ये आतंकवादियों की बहन है। अरे आप डूब के मर जाओ, आपको तो त्याग पत्र खुद दे देना चाहिए। पब्लिक मांग रही है आपसे। आप देखिए, ये छोटी सी सोच की बात है कि आप इस देश में विद्रोह कराना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। ये देशद्रोही है, पाखंडी आदमी है। इसको मोदी जी को चाहिए, इसे सस्पेंड करना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ उस चैनल का, क्योंकि LTV ने आवाज़ उठाई है और पूरा देश इस चीज़ को चाह रहा है। और हम चाहते हैं कि अगर ये सस्पेंड नहीं हुआ, या पार्टी से नहीं निकाला गया, तो हम समझते हैं इस देश का दुर्भाग्य है। और क्या कहेंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं, इस पर आपकी क्या राय है? एक बहन जो अपनी जान हथेली पर लेकर आतंकवादियों से लड़ी, उनसे लोहा लिया और फिर सफलता भी उस ऑपरेशन में उसको मिली है, उस पर इस तरह के आरोप लगाना, इस तरह की टिप्पणी करना कितना सही है? सर्वप्रथम तो ये सिंदूर ऑपरेशन ये बहुत सफल हुआ। सफल होने का मूल कारण हुआ कि हम इसको नेतृत्व करने वाली महिलाएं, जिनमें कर्नल सोफिया कुरैशी एवं वेविका सिंह विंग कमांडर। और बड़े अफसोस की बात है कि सभी को पता है कि जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई जाति धर्म नहीं होता। अब बड़े अफसोस की बात है कि एक राज्य के कैबिनेट मंत्री जो विजय शाह हैं, उन्होंने हमारी बहन, कहूँगा मैं हमारी यहाँ की कर्नल सोफिया कुरैशी को, उन आतंकवादियों को के साथ नाम जोड़ा, सिर्फ कुरैशी होने के कारण, मुसलमान होने के कारण। बड़े अफसोस की बात है कि एक देश की सेना की कमांडर रहे हैं अभी, और उनको भी ये आतंकवादियों के साथ जोड़ा। ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो मंत्री है या कोई भी है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पद पर है, वो किसी महिला को या किसी भी मुस्लिम पुरुष को भी आतंकवादियों के साथ न जोड़े धर्म के नाम पर। अच्छा, ऐसे हालात जब उत्पन्न हुए हैं और जब एक महिला ने देश को बचाया, देश की रक्षा की है, और उन पर ही टिप्पणी की जा रही है कि देशद्रोह का मुकदमा इन लोगों पर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल देशद्रोह का मुकदमा जरूर कायम होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के नाम पर समाज को बांट रहा है, धर्म के नाम पर एक सैनिक जिसकी सर्विस 26 साल की हो चुकी है, जिन्होंने धर्म निष्ठा से अपने कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया कि जो देश हित में न हो, और उनके ऊपर ऐसा लांछन लगाना कि ये आतंकवादियों की बहन है, बड़े अफसोस की बात है। ऐसे व्यक्ति को देशद्रोह का मुकदमा भी होना चाहिए, बल्कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहते हैं, जिस महिला ने दुश्मनों से लोहा लिया है, और वो भी उन दुश्मनों से लोहा लिया है जिनका नाम सुनते ही आम आदमी जो होता है वो कहीं ना कहीं डर जाता है और भयभीत हो जाता है, लेकिन आतंकवाद का नाम ही बड़ा होता है। उन आतंकवादियों से लोहा लिया है उस बहन ने, उस बेटी ने, और उसी पर इस तरह की टिप्पणी लोग कर रहे हैं, तो क्या देशद्रोह की धारा इन पर लगनी चाहिए? दरअसल ये बहुत बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ की महिलाओं ने उनके आतंकियों के आतंकियों जो हेड थे उनके मतलब हौसले पस्त कर दिए बिल्कुल। और पाकिस्तान के हमारे तो प्रधानमंत्री के लिए बोला था इन्होंने, बोल देना उनसे, और हमारे ने तो घर में घुस के मारा लड़कियों ने। अभी तो जेंट्सों का नंबर ही नहीं आया। और मेरा तो बस बार बार सरकार से निवेदन है, मैं सिफारिश करता हूँ सरकार से, निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह के हिंदू मुस्लिम वाली बात की है, जिसने पूरा जीवन लगा दिया अपना इस समाज सेवा में, कर्नल ने, उसके लिए ये अपशब्द है, बहुत अपशब्द है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कुरैशी होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते उन्हें आतंकवादियों से जोड़ा। इसका मतलब देश में बंटवारा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर मुकदमा होना चाहिए, सजा होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। बिल्कुल। क्या कहते हैं, जिस
महिला ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए अपनी जानों की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है, और अब उसी महिला को आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। ये उनकी बहुत गलत बात है, उनको ऐसा कहना ही चाहिए। जो काम उनके करने के तो उन औरत ने करके दिखा दिए, ये तो उनको चैलेंज होना चाहिए उनके लिए। तो वो भी कुछ करके दिखाया ना, उनको कुछ गलत कह रहे हैं। उनके घर में माँ बहन उनकी, उनके लिए कुछ कहा जाए कि उनके यहाँ से भी कोई जुड़ा हुआ उनके यहाँ, तो कुछ कह सकते हैं उनके बारे में। बिल्कुल। संजय जी, आप क्या कहेंगे कि भाई चर्चाओं में नाम रहा है सोफिया कुरैशी का। एक बहन ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और फिक्र ना करते हुए उसने अपने देश के लिए, क्योंकि देश सर्वप्रथम है, उसने अपने देश के लिए वहाँ अपनी जानों को हाथ पर लेकर, हथेली पर लेकर अपनी जान को, और वहाँ पर जान की बाजी लगाई। लेकिन आज मतलब उसको इस तरीके से आतंकवाद कहना, तो लगता नहीं क्या देश को गाली देना है? ये हमारे भारत देश को ही गाली देना लग रहा है क्या? भारत देश को ही टिप्पणी करना इस तरह की? जैसे कि पहलगाम अटैक जब हुआ था, मिशन सिंदूर का किसी को नहीं पता था, रातों रात पता चला था कि पाकिस्तान पे हमारे सेनाओं ने, महिलाओं ने हम उन पे बदला ले लिया है, और उन महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया है जिनको मोदी जी ने पूरा सपोर्ट दिया था कि आप करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन जैसे विजय शाह जी ने जो टिप्पणी दी है, ये बहुत गंदी टिप्पणी दी है, क्योंकि अगर आप देखा जाए कि अभी तो हमारे देश की सिर्फ एक बहन और एक बेटी गई है। अगर अभी पुरुष समाज नहीं निकला है, अगर पुरुष समाज निकला होता तो पाकिस्तान आज खत्म हो गया होता। अभी पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, नाम ही हटा दिया गया होता मैप से। तो इसी चीज को लेके मैं कहूंगी कि उन्होंने बहुत गलत टिप्पणी दी है, और मैं उनसे इस्तीफा मांग रही हूँ एक बेटी होके, क्योंकि मैं सोफिया जी के बिल्कुल साथ हूँ, उनका समर्थन करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। अगर एक महिला होके वो एक पाकिस्तान में, देश में घुस के वहाँ खत्म कर रही है, हमारे देश में जो हुआ पहलगाम अटैक हुआ, वहाँ का बदला ले रही है, और उसके बाद भी कैबिनेट मंत्री एक ये बयान दे रहा है, तो हम लोग और नागरिक से क्या उम्मीद कर सकते हैं? फिर तो कोई कुछ भी कर सकता है, हिंदू मुस्लिम छिड़ेगी फिर तो। अगर एक मंत्री जब ये बयान दे रहा है तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए, इनको पार्टी से करा जाए निष्कासित, और इनसे इस्तीफा लिया जाए। तो बिल्कुल सुना आपने, जो महिलाएं हैं उनकी भी आवाज़ है, और जो पुरुष हैं उनका भी यही कहना है कि अभी तो केवल हमारे देश की महिलाएं वहां पर पहुंची थी, उन्होंने पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए, लेकिन अगर पुरुष पहुंच जाते तो वो क्या हाल करते पाकिस्तान का। संजय जी का भी यही कहना है कि पाकिस्तान का नाम और निशान तक मिट जाता अगर यहाँ से जो पुरुष हैं इस ऑपरेशन को अपने हाथ में लेते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं विजय शाह जी द्वारा, विजय शाह पर देशद्रोह का मुकदमा करने के साथ साथ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। LTV ऐसी मातृशक्ति जो सोफिया कुरैशी हैं और व्योमिका सिंह जैसी जो मातृशक्ति हैं उनको प्रणाम करता है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों से भी वो गुजारिश करता है जो इन लोगों पर टिप्पणी करते हैं, जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, वो ऐसी टिप्पणी बिल्कुल ना करें। मेरठ से सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।